वे भ्रष्टाचार करने के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जिस पार्टी के नेता कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वे कट्टर बेईमान तो बन ही गए, साथ ही कट्टर भ्रष्टाचारियों और कट्टर घोटालेबाजों के साथ वो जाकर के खड़े हो गए। जिस पार्टी के नेता कहते थे कि मैं तो आम आदमी हूं, वो आज कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे रिमांड क्यों लिया है, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। जिस पार्टी के नेता कहते थे कि हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, वे काफिला लेकर के घूम रहे हैं, शीश महल का घोटाला कर रहे हैं। जिस पार्टी के नेता अपने बच्चों की सौगंध खाकर कहते थे कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, आज कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिस पार्टी के नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर काम करने की बात करते थे, आज वो शिक्षा में, हेल्थ में, बिजली में और पानी में भी घोटाला कर रहे हैं। अगर आरजेडी का देखें, चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब घोटाले तक सर से पांव तक घोटाले में डूबा हुआ है। अपनी बेटी का नाम मीसा रखकर कांग्रेस का खात्मा करने की बात कहने वाले लालू प्रसाद यादव आज कांग्रेस की ही गोद में बैठे हैं। बिहार पर वर्षों तक राज करने वाली राजद ने इस प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर के खड़ा करने का काम किया है। राजद के शासन में बिहार के लोग सिर्फ घोटालों और भ्रष्टाचार देखा है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव दोषी है ही, लेकिन लैंड फॉर जॉब घोटाले में भी उनके बेटे पर भी प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। ईडी गठबंधन में शामिल होकर लालू का लक्ष्य मात्र अपने परिवार को सत्ता तक पहुंचाना है। परिवारवाद में तो लालू यादव ने सभी सीमाएं ध्वस्त की कर दी हैं। पहले खुद, फिर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद बड़े बेटे को मंत्री बनाया, अब छोटे बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है। अगर इस इंडी गठबंधन के अंदर सपा की तरफ अगर हम देखें, सब जानते हैं कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो पूरा देश जानता है, लेकिन इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं का साथी बनी हुई है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद सपा अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अपने नाम से समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। रामलीला मैदान में बैठकर तथाकथित तानाशाही हटाओ का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चलाने का कार्य किया था।
अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, जो इंडी गठबंधन के अंदर है, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो भला इन भ्रष्टाचारियों की रैली में कैसे नहीं शामिल होगा। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन अवैध खनन कर गरीब आदिवासियों के 1000 करोड़ रुपए गबन करने के आरोपी हैं। हेमंत सोरेन ही नहीं, आदिवासियों के हक का पैसा खाने में भी करीबी उनके करीबी पंकज मिश्रा और अमित अग्रवाल सहित जेएमएम के कई शीर्ष नेता शामिल हैं। खुद को आदिवासियों का नेता कहने वाले हेमंत सोरेन पर 8.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। एक तरफ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की आवाज बनने का समांग रचती है, दूसरी तरफ इनके ही नेता हेमंत सोरेन के घर से 36 लाख रुपए नगद और लग्जरी गाड़ियां बरामद होती हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उद्योग विभाग के प्रमुख थे और उसी समय उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बड़े औद्योगिक पार्क में 11 एकड़ भूमि आवंटन करने का भी आरोप है। अगर इंडी गठबंधन के अंदर हम देखें, डीएमके जो 2G घोटाले से लेकर सेंथली बालाजी और बाकी नेताओं का घोटाला तो देश देख रहा है। ये पार्टी घोटालेबाज तो है ही, लेकिन साथ ही इनके नेता बड़ी निर्जलता से देश में अलगाव और भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं एवं सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन खुलेआम सनातन धर्म के समूल नाश की बात कहते हैं। इसके अलावा इनके सांसद थिरुवेराजा हिंदू विरोधी पेरियार के रास्ते पर चलने और तमिलनाडु को अलग देश बनाने की वकालत करते हैं। डीएमके के प्रवक्ता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग शिक्षा की कमी और कम बौद्धिक और तर्क संगत क्षमताओं के कारण सनातन धर्म का पालन करते हैं। डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने उत्तर भारतीय राज्यों को गौमूत्र राज्य कहकर अपमानित किया था। परिवारवादी पार्टियों ने गठबंधन में डीएमके भी एक नाम है, जहां एम.के. स्टालिन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को सत्ता तक पहुंचाना है। इन्हें आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, ये तो टोलाबाजी, कटमनी और हफ्ता वसूली का अड्डा है। भतीजे पर तो पहले ही भ्रष्टाचार के मामले हैं। ममता सरकार में मंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, लेकिन फिर टीएमसी खुद को पाक साफ बताती है। बंगाल के संदेश खाली में दलित महिलाओं पर वर्षों से हो रहे अत्याचार पर महिला मुख्यमंत्री की चुप्पी उनकी मौन स्वीकृति थी। ममता सरकार के नेताओं ने शिक्षा भर्ती घोटाले से लेकर राशन घोटाले को अंजाम दिया है। तथाकथित तानाशाह हटाओ का नारा देने वाली टीएमसी ने संदेश खाली से एक न्यूज रिपोर्टर को गिरफ्तार किया है।
इससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है। ममता सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी है और राज्य के हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया है। रोहिंग्यों के पक्के समर्थक सीए कानून का विरोध करने लगे हैं और अपने राज्य में सीए न लागू होने देने की बात कहकर संविधान के विरुद्ध जाने की हिमाकत कर रहे हैं।